मुकेश अंबानी ने 15 फरवरी 2007 को जियो को फाउंड किया था। यानी आज से लगभग 14 साल पहले जियो की नींव रखी गई थी, पर जियो को पूरी तरह से अपनी सर्विस देने में लगभग 10 सालों का समय लगा। 27 दिसंबर 2015 को जियो ने अपनी पहली इंटरनेट सर्विस जियो सॉफ्ट लॉन्च की, जिसका इस्तेमाल केवल इसके पार्टनर्स और एम्प्लॉय ही कर सकते थे। पर जल्द ही जियो ने 5 सितंबर 2016 को अपनी सर्विस पब्लिकली अवेलेबल कर दी। दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी जियो ने अपनी इंटरनेट सर्विस को 4G में रखा। 2016 और 2017 ये वो दौर था जब 4G स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च ही हुए थे और हर किसी में एक 4G स्मार्टफोन लेने की चाहत थी, क्योंकि इससे पहले भारत में इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा लो थी। यूट्यूब पर बफरिंग होती थी, जहाँ पर लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। प्ले स्टोर से 40 से 50 MB के एप्लीकेशन को डाउनलोड होने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाती थी और इंटरनेट के हर एक प्लेटफॉर्म पर यही हाल था। पर जैसे ही लोगों को जियो 4G के बारे में पता चला कि जियो अपने हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को बहुत ही कम दामों में बेच रही है, इसके बाद लोगों ने अपने 2G और 3G स्मार्टफोन जियो 4G में एक्सचेंज करवा लिए। जियो 4G ने भारत के हर एक नागरिक के लिए इंटरनेट को काफी ज्यादा सस्ता, फास्टेस्ट और इंटरेस्टिंग बना दिया था। यहाँ पर सबसे बड़ा झटका भारत की दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को लगा और देखते ही देखते जियो 4G भारत की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी बन गई, जिसकी नेटवर्थ 5,562 करोड़ रुपए है, यानी 700 मिलियन $। जियो 4G के कारण ही भारत को डिजिटली ग्रो होने में काफी ज्यादा मदद मिली है, जिसके कारण पिछले सालों में भारत की GDP 5.65% बूस्ट हुई है। पर दोस्तों, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तब नाम आता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन हर एक चीज में होता है, चाहे वो हम इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई चीज हो या फिर चाहे ब्रह्मांड के द्वारा बनाई गई ये पूरी कायनात हो। समय के साथ हर एक चीज में परिवर्तन होते हैं, इसलिए अब रिवोल्यूशन आने वाला है इंटरनेट के सबसे बड़े दौर का, जिसका नाम है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, जो पूरी दुनिया को बदल देगी। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने वाली है, या फिर इन्होंने अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च भी कर दिया है, जैसे वियासैट, एक्सीड ब्रांड, वनवेब, कॉन्स्टेलेशन, टेलीसैट, अमेजोन और स्टारलिंक। इन सारी कंपनियों में से एक हाईलाइट कंपनी का नाम है स्टारलिंक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टारलिंक को इलोन मस्क ने फाउंड किया था, जिसको इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। स्पेसएक्स ने अपनी पहली स्टारलिंक सैटेलाइट फरवरी 2018 को लॉन्च की थी। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें हजारों स्मॉल सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाता है। इलोन मस्क ने दुनिया को फास्टेस्ट इंटरनेट देने के लिए इन सभी सैटेलाइट्स को पृथ्वी के सरफेस से केवल 550 किलोमीटर की हाइट पर ही रखा है। पृथ्वी के इस ऑर्बिट का नाम है वेरी लो अर्थ ऑर्बिट। इस एल्टीट्यूड से स्टारलिंक सैटेलाइट अर्थ के किसी भी एरिया में फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है। फरवरी 2018 से लेकर 14 मार्च 2021 तक स्पेसएक्स ने टोटल 1325 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अपने फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट से, और अभी तक इनमें से 64 सैटेलाइट को टेक्निकली इशू के कारण डी ऑर्बिट कर दिया गया है, यानी कि इनमें से बची हुई 1261 सैटेलाइट पृथ्वी के वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी बेटा सर्विस देने के लिए रेडी है। दोस्तों, अगले दशक यानी 2030 तक इलोन मस्क का प्लान है 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अर्थ के वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करने का, और सैटेलाइट्स का इतना बड़ा कॉन्स्टेलेशन अर्थ की सभी जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट डिलीवर कर सकेगा। धरती की दूसरी सुनसान जगहों पर जैसे अंटार्कटिका और सहारा रेगिस्तान, इन प्लेसेस पर भी आसानी से हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकेगा। अभी स्टारलिंक की बेटा सर्विस को US, कनाडा और UK जैसे बड़े देशों में ही यूज किया जा सकता है। यहाँ पर स्टारलिंक के कस्टमर ने स्टारलिंक इंटरनेट स्पीड का एक स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड 130 MB पर सेकंड दिखाई गई है। और यहाँ पर इलोन मस्क ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि 2021 के एंड तक इस स्पीड को 300 MB पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाएगा, और अगले एक दशक में स्टारलिंक सैटेलाइट के नंबर को 42,000 और इसकी स्पीड को 1 GB पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाएगा। दुनिया के 40% लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करवाना काफी ज्यादा महंगा काम है। यहाँ पर रह रहे करोड़ों लोग ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, पर यहाँ पर स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अगर भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की मांग बढ़ती है तो इसको 2022 तक भारत में भी शुरू कर दिया जाएगा, और तब ये शायद जियो को भी टक्कर दे पाए।
पर दोस्तों स्टारलिंक के इतने बड़े कॉन्स्टिलेशन से कुछ दूसरे इश्यूज भी खड़े हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टारलिंक को पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि स्टारलिंक का इतना बड़ा कॉन्स्टिलेशन पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में दूसरी सैटेलाइट से कोलिजन, स्पेस जंक और एस्ट्रोनॉमी रिसर्च को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर स्पेसएक्स ने सैटेलाइट्स को कोलिजन से बचाने के लिए लेजर कम्युनिकेशन का यूज किया है, जिससे सैटेलाइट एक सेफ डिस्टेंस से ही दूसरी सैटेलाइट्स का पता कर लेती है। स्पेस जंक को कम करने के लिए अगर कोई सैटेलाइट काम नहीं करती तो उसको डी ऑर्बिट करके पृथ्वी के वायुमंडल में क्रैश करवाया जा सकता है। और स्टारलिंक सैटेलाइट के रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए स्पेसएक्स ने इन पर गहरे काले रंग का पेंट किया है, जिससे ये एस्ट्रोनॉमी रिसर्च पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।